मायके में नीलम का 7वां दिन था। डरी घबराई हुई आई थी और आते ही एकनिष्ठ होकर माई की सेवा में जुट गई थी। दिन प्रतिदिन माई के स्वास्थ्य में सुधार पाकर वह संतुष्ट और प्रसन्न थी। मन में बार बार राम जी का आभार मानती, मन से प्रभु का धन्यवाद करती और तन उसका काम में जुटा रहता। माई की झोपड़ी की टूट फूट हीरा ने दूर करी और नीलम ने उसे प्यारी सी कुटिया का रूप दे दिया था। गांव वाले अचरज करते तो वह कह देती, हम तो ऐसे ही घर में रहते हैं जहां सब भला ही भला सोचते हैं और भला ही भला करते हैं। माई की छोटी सी बगीची को हीरा ने खूब गहरा गहरा खोद डाला था और सुबह सुबह नीलम ने उसमें मूली के बीज बो दिए थे। फिर घर के काम समेटकर फुर्सत मिली तो छोटी छोटी नालियां इस तरह बना दी कि माई नहाए तो भी पानी मूलियों को मिले और बासन धोए कपड़ा पछाड़े तो भी पानी मूलियों को ही मिले। हीरा चापाकल से 2 बाल्टी पानी खींच कर लाया। तभी राम रसायन से फोन आ गया। फोन पर सुमित्रा जी थीं। हीरा बोला, प्रणाम माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उधर से उसे सुनाई दिया, हम सब ठीक हैं बेटा, तुम्हारी सास कैसी हैं अब? हीरा ने सब हाल सुनाया और आखिर में बोला, हम आज रात की गाड़ी से आ जाते हैं माँ जी, आपको परेशानी हो रही होगी। माँ जी का उत्तर था, तुम्हें संध्या ने 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी ना, वो तो आज पूरी हो रही है। अब तुम हमारी ओर से 1 हफ्ते की छुट्टी लो और माई को स्वस्थ करके लौटो। हीरा ने तनिक सोचा और कहा, तो मैं इस बीच अपने गांव भी चला जाता हूँ। पिछली बार गए थे तो दाल बोआए थे, भाई भतीजों ने ठीक से देखभाल की होगी तो कुछ फसल हो ही गई होगी। ले आऊंगा तो माई को भी कुछ सहारा हो जाएगा और कुछ मैं उधर भी लेता आऊंगा। सुमित्रा जी ने कहा, जैसा ठीक समझो, लेकिन बेटा पहले उस काम पर ध्यान दो जिसके लिए गए हो। अपने गांव जाना चाहो तो अकेले ही जाना, नीलम को करने देना अपनी माई की सेवा। यहाँ सब आराम से संभल रहा है, हम लोग कल ही आ गए थे शादी से। हीरा ने आश्चर्य से कहा, अच्छा? हाँ, बेटियों का प्यार खींच लाया आपको बहन के घर से। पर माँ जी, कैसे संभाल रही हैं आप सब कुछ? कोई कष्ट नहीं है हीरा, छत, जीना, पीछे का आंगन और बगीचा, इतने हिस्से का कुछ काम हमने किया ही नहीं। खाना सब मिलजुल कर बना लेते हैं, सफाई तो आरती और नमन ही कर डालते हैं। आजकल पंडित जी ज्यादातर लोगों को आने के लिए मना कर देते हैं। कोई बड़े कष्ट वाला ही आता है। बाहर भी कोई नहीं जा रहा नमन और आरती के अलावा, बस सब ठीक से ही निभ जा रहा है। तुम वहां संभालो, 1 हफ्ता यहाँ की चिंता छोड़ दो। हीरा को लगा आज ही अपने गांव चला जाए तो उधर के भी कुछ काम बन जाएंगे। माई के घर में तो जो भी उसके हाथ का था वह कर ही चुका था। नीलम और माई ने उसकी योजना में कोई किंतु परंतु नहीं किया तो वह चला ही गया। इधर माई अब बोलने बतियाने लगी थी। दामाद के जाते ही निसंकोच हो बेटी से बतियाने लगी, बिटिया तुम न आती तो हम चल बसी होती। 4 दिन से गांव के लोग ही खाना पीना दिए रहे, कितने दिन कोई दूसरे के लिए करेगा। तुम तो बड़े बखत पर आ गई बिटिया, बड़ी सेवा की हो, बड़ी देखभाल की हो बिटिया, हम जीवती हैं तो तुम्हारी कृपा से। नीलम ने माई को गले लगाकर कहा, अरे माई ऐसा ना बोलो, कोई लल्ला लल्ली माई के ऋण चुका सके हैं कभी? अरे माई, ई दुनिया में हमारी आँख खुली तो तुम ही तुम थी, तुम न संभाली होती हमको तो क्या होता? कुकुर बिलार नोच नोच के खा जाते न माई। माई ने बरजा, ए बिटिया ऐसन अशुभ ना भाखो, मरे तोहरे दुश्मन। नीलम हंस दी, अरे माई अब थोड़े ना कुकुर बिलार हमें खा सकते हैं, पर तोहरी छाती चूस कर ही हम जी हैं। ये तो कोई भूलने वाली बात नहीं है ना माई, तोहरी उंगली पकड़ कर हम चलना सीखी हैं। तुम खुद चाहे रात भर गीले में सोई हो पर हमें हमेशा सूखे में सुलाया, भूखी रह रह कर भी हमें दूध भात खिलाया। याद है हमें माई, इस पगली बिटिया की जिद खातिर तुम बड़ा कष्ट झेली हो। खुद नमक से, प्याज से, हरी मिर्च से कैसे भी निवाले निगलती थी तुम माई, पर हमारे लिए दूध का जुगाड़ किया ही किया।
तुम्हारा पापी पेट दिन में 6 बार मांगे तो दूध भात। सच्ची माई, तुम बड़ा दुख झेल कर पाली हो हमें। माई, पता है, हम जब जरा देर को भी अकेले होते हैं ना, तो पता है क्या याद करते हैं, बता सकती हो? माई को कुछ न सूझा तो सिर हिला दिया ना में। माई, तुम थक के चूर होती थी, तब भी हमें सुलाने के लिए जो लोरी गाती थी ना, वही याद करते हैं माई। बड़ी हुड़क लगती है तब तुम्हारी। पर तुम इतनी खराब हो कि फोन चलाना भी नहीं सीख सकी। तुम फोन रखती तो हम बात करते ना हर दिन। माई का चेहरा खिल गया पोपली हंसी से। कहने लगी, अब कोई सीखे की उम्र है हमारी। आए जावत है रघु, जब भी तुहार फोन आवत है, कराए देते हैं ना बात। नीलम ने आंखें सिकोड़ी, नाक उचकाई और होंठ टेढ़े किए। बचपन से ही वह ऐसी अजीब हरकत करती तो माई खिल खिल हंसती। ऐसी हरकतें बस नीलम और माई के बीच ही चलती, तीसरा कोई इनका जानने वाला नहीं। आज भी माई खिलखिलाई तो नीलम के मन ने राहत पाई। लगता है माई अब पूरी तरह ठीक हो गई है। क्या माई को छोड़कर जा सकती हूँ नौकरी पर, या नौकरी छोड़कर रहना चाहिए माई के साथ? पर यह सब निर्णय अकेले का नहीं होता। हीरा आए तो बात हो। तब तक पता नहीं कैसी रहे माई की हालत। नौकरी छूटेगी तो हीरा भी छूटेगा, पैसे की तंगी होगी। अभी तो माई को फल खिला सकी, अच्छा खाना खिला सकी, मूंग दाल, लौकी, तुरई, दलिया खिला पिलाकर हफ्ते में चलने फिरने जोग हो गई माई। नौकरी छोड़ दी तो कैसे हो पाएगा एक जन की कमाई से इतना सब? हीरा वहाँ, नीलम यहाँ, रतन ही बिछड़ जाएंगे तो दुनिया की सारी रौनक चली जाएगी। बिछोह न हीरा का स्वीकार है नीलम को और न माई का। कहीं तो मन मारना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। क्या करे नीलम? वही करेगी जो हीरा कहेगा। यही ठीक है। जिसके पास हीरा है उसे कैसा सोच, काहे की चिंता। हीरा भी भरमाएगा तो मांझी हैं, पंडित जी हैं, नीलम अनाथ थोड़े ही है। नीलम का चिंतन ठौर पा लिया तो फिर उसका मन बातों की ओर मुड़ गया। माई, उसने माई को लिपटा कर कहा, माई तुम्हें याद है वो लोरी? याद है तो गा दो ना। माई ने गुनगुनाया, चांदी के कटोरे में दूध भात लई के, आजा निंदिया रानी, भर पेट पावे मन हरसावे, सो जावे मोर बिटिया रानी। नीलम माँ के बालों में तेल मालिश करते करते खुद भी गुनगुनाने लगी। वही माई की लोरी। माई ने पूछा, तोहार मालिक मालकिन सच्ची में अच्छे हैं बिटिया? पाहुन भी खूब तारीफ करे रहे। नीलम ने झूम कर कहा, हाँ री माई, खूब अच्छे हैं माँ जी और पंडित जी। उनकी तीनों बिटिया भी हमको बहन जैसा मानती हैं माई। देखो हम आए तो कितना लाद कर लाए। 2 हफ्ता की छुट्टी मजाक नहीं है माई, बड़े दिल की ही बात है। राम रसायन घर ही इतना बड़ा है माई। साफ सफाई, खाना पकाना, सामान लाना, आए गए को देखना, सत्कार करना, बहुत काम है माई। पता है वो लोग कभी बैठे बैठे हुक्म नहीं देते, खुद भी खूब काम करते हैं। कोई मालिक नौकर जैसा व्यवहार नहीं। समय पर हमारे खाते में तनख्वाह चली जाती है माई। हमारा आधा काम तो तीज त्योहार पर मिले से ही चल जाता है। अब गांव से दाल आ जाएगी, कभी संध्या दीदी, पूजा दीदी के घर जाना पड़ता है तो वहाँ से भी मिलता है। माँ जी बड़े ढंग से घर चलाती हैं, नौकर चाकर वाली शान में कभी नहीं रहती, कोई चीज बर्बाद नहीं करती। हमारा जुगाड़ भी ऐसे ही बनता रहता है माई। हम जितना सीखे हैं उसी घर से तो सीखे हैं। तुम हमें का सिखाई हो? कुछ नहीं। नीलम ने विनोद भाव से भांति भांति की मुख मुद्राएं बनाई। माई का तो मानो उत्सव ही हो गया। हंसे और तरह तरह से लाड़ लड़ाए नीलम बिटिया को। माई बोली, हमको तो मेला घूमने की बात खूब याद आती है। तुम्हें लेके गई थी ना गोद में। आहा रे मोरी बिटिया की खुशी, आहा कैसे जैसे राजरानी हो चली हो। अरे मोरी राजकुमारी, नीलम ने गदगद होते हुए कहा। हाँ रे माई, वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। और वे दोनों यादों के सुनहरे समुद्र में डूबती उतराती चली गईं। राम
सा